ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में एक सवाल का जवाब छुपा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस ग्राफ से हमें एक प्लेनेट में एलियन होने का सबूत मिला है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 99.7%। लेकिन कैसे? ह्यूमन सिविलाइजेशन का अब तक का सबसे बड़ा सवाल, आर वी अलोन? क्या इस यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो? कई सालों तक इसका जवाब ढूंढा गया। मल्टीपल मिशंस एग्जीक्यूट किए गए, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला आज तक। लेकिन अब हम इस आंसर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर निकू मधुसूदन और उनकी टीम ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसा प्लेनेट खोज निकाला है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, K2-18b। ये हमारे पृथ्वी से 124 लाइट ईयर दूर है। इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में हमें ऐसे गैसेस मिले हैं जो कि पृथ्वी पर सिर्फ मरीन लाइफ ही प्रोड्यूस कर सकती है। इन गैसेस का एग्जिस्टेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है लाइफ के होने का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, ये कौन से गैसेस हैं और इन गैसेस का लाइफ से क्या रिलेशन? और सबसे बड़ा सवाल, इतने दूर से हम इन गैसेस का पता कैसे करते हैं? आइए सब समझते हैं विस्तार से इस वीडियो में। हमारे पृथ्वी से 124 लाइट ईयर दूर है, जो कि किलोमीटर में 700 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, इसलिए इसे एक्सोप्लैनेट बुलाया जाता है। इस एक्सोप्लैनेट को 2015 में डिस्कवर किया गया था केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। और जैसे हमारा पृथ्वी सूरज के चारों ओर गोल घूमता है, वैसे ही यह एक रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर घूमता है, जिसका नाम है K2-18। यह रेड ड्वार्फ स्टार अपने सन के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। इनफैक्ट ये स्टार कैटेगरी में सबसे छोटा स्टार होता है। अब यहाँ पर इस एक्सोप्लैनेट K2-18b की सबसे खास बात यह है कि यह अपने ड्वार्फ स्टार से एक बहुत ही एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर ना ही ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी। इस प्लेनेट का टेम्परेचर -23 से 730 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और क्योंकि इस टेम्परेचर के बीच लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए यह प्लेनेट एक हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। यह उसी प्रकार है जैसे हमारा पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर एक हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। अब जो K2-18b है, ये हमारे पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और जब इसका प्रॉपर्टीज देखा गया तो पता चला कि K2-18b का सरफेस पूरे पानी के ओशन से भरा हुआ है और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है। ऐसे प्लेनेट को हाइशियन प्लेनेट कहा जाता है। अब जनरली हाइशियन प्लेनेट एक बहुत ही गर्म प्लेनेट होता है, जहां पर लाइफ सरवाइव करने का चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन K2-18b एक बहुत ही कोल्ड हाइशियन प्लैनेट है जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है। इसलिए साइंटिस्ट और डीप रिसर्च करते हैं और इसके एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशन का पता करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, 700 ट्रिलियन किलोमीटर दूर एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस हैं? इसके बारे में कैसे पता करते हैं? इस टेक्निक को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इस टेक्निक में होता यह है कि जब किसी स्टार की लाइट किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को पार करती है, तो उस एटमॉस्फेयर में कुछ वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो हमें नहीं दिखते। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में समझें, तो जो गुलाब का फूल होता है वो हमें लाल रंग का ही क्यों दिखता है? क्योंकि जब व्हाइट लाइट उस गुलाब के फूल पर पड़ता है तो रेड वेवलेंथ के अलावा सारे बचे हुए वेवलेंथ वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और बचा हुआ रेड वेवलेंथ उस पेटल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तो वो हमें लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार अलग अलग गैस अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब करते हैं और हमारे साइंटिस्ट रिवर्स क्रोनोलॉजी से उन गैसेस का पता कर सकते हैं। अब यह जो रिसर्च हो रहा है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हो रहा है, जो कि मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेडिएशन पर आधारित है। तो हमारे साइंटिस्ट किसी भी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में और अच्छे से पता कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड की मदद से हम किसी भी एटमॉस्फेयर का केमिकल फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो यूनिक केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता कर सकते हैं। अब जब K2-18b के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया गया तो 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का NIR स्पेक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, जिसकी मदद से हमें यह पता चला कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड का प्रेजेंस है। अब यह जो DMS डाइमिथाइल सल्फाइड है, यही के 218b को बहुत स्पेशल बनाता है, क्योंकि यह गैस पृथ्वी पर सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन बना सकते हैं।
तो एटमॉस्फेयर में डीएमएस मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है लाइफ के होने का। लेकिन ये एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए इसे डिस्कवरी नहीं माना गया। लेकिन 2025 में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मायरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, जो कि मिड इंफ्रारेड से लॉन्ग इंफ्रारेड वेवलेंथ के बीच काम करता है, उससे ऑब्जर्व किया गया तो डीएमएस के साथ हमें डीएमडीएस भी मिला, डाइमिथाइल डिसल्फाइड, जो कि बैक्टीरिया और फंगी बना सकते हैं। एक और बायोसिग्नेचर, और इस बार साइंटिस्ट 99.7% श्योर थे कि K218b में डीएमएस और डीएमडीएस एग्जिस्ट करते हैं। और इसी आधार पर प्रोफेसर निकू मधुसूदन ने यह स्टेटमेंट दिया, इट इज सर्टेनली द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन वी हैव सीन येट। लेकिन फिर भी ये डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि डिस्कवरी के लिए हमें 99.99% श्योर होना पड़ता है। लेकिन मान लेते हैं कि डीएमएस K218b में डिस्कवर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल कई साइंटिस्ट ने भी पूछा कि डीएमएस को लाइफ से जोड़ना क्या सही है, क्योंकि यही चीज 2020 में भी हुआ था जब हमें वीनस में फॉस्फीन मिला था। अब क्योंकि पृथ्वी पर कुछ बैक्टीरिया फॉस्फीन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो साइंटिस्ट को भी लगा कि यहाँ पे अगर फॉस्फीन है तो यहाँ पे भी लाइफ हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, एक कॉमेट भी है 67P, जहाँ पर डीएमएस एक्सिस्ट करता है। लेकिन क्या वहाँ लाइफ है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे सवाल उठना बहुत ही जायज है। लेकिन K218b में जो गैसों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डीएमएस, ये सब एक साथ को एक्सिस्ट नहीं करते जब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब बना ना रहा हो। इसलिए K218b अकेला ऐसा एक्सोप्लेनेट है हजारों एक्सोप्लेनेट्स में जो कि हैबिटेबिलिटी के सारे बॉक्सेस टिक करता है, जैसे कि स्टार से सही दूरी, लिक्विड वाटर की मौजूदगी और एटमॉस्फेयर में सही कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। और इसीलिए यह प्लेनेट खास है, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइफ मिल गई तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। और ये हमारी सोच, हमारा नजरिया सब कुछ बदल कर रख देगा। इसी तलाश में प्रोफेसर मधुसूदन और उनकी टीम अगले 1-2 साल तक एक्सोप्लेनेट K218b को और भी डीपली रिसर्च करेंगे। क्या वहाँ रियल में लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर यह एक साइंटिफिक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताएं।